बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर ए अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बावजूद बेशुमार मशागिल के इतने बड़े इबादत गुजार थे कि तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिस सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगियों में इसकी मिसाल मिलनी दुश्वार है। बल्कि सच तो ये है कि तमाम अंबियाएं साबिकीन के बारे में सही तौर से यह भी नहीं मालूम हो सकता कि उनका तरीक़े इबादत क्या था और उनके कौन कौन से अवकात इबादतों के लिए मखसूस थे। तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की उम्मतों में यह फ़ख्र व शरफ सिर्फ हुजूर खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो ही को हासिल है कि उन्होंने अपने प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादात के तमाम तरीक़ों, इनके अवकात व कैफियत गरज इसके एक एक जुज़िय्ये को महफूज रखा है। घरों के अंदर और रातों की तारीकियों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो और जिस कदर इबादतें फरमाते थे, उनको अजवाज़े मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुम ने देखकर याद रखा और सारी उम्मत को बता दिया, और घर के बाहर की इबादतों को हज़राते सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हों ने निहायत ही एहतिमाम के साथ अपनी आंखों से देख देख कर अपने जहनों में महफूज कर लिया। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ियाम व कूद, रुकुआ व सुजूद और उनकी कमियात व कैफियत, अज़कार और दुआओं के बेऐनी ही अल्फाज, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात और खुजुआ की कैफियत को भी अपनी याददाश्त के खजानों में महफूज कर लिया। फिर उम्मत के सामने इन इबादतों का इस कदर चर्चा किया कि न सिर्फ किताबों के अवराकन में वह महफूज होकर रह गए, बल्कि उम्मत के एक एक फर्द, यहाँ तक कि पर्दा नशीन खवातीन को भी उनका इल्म हासिल हो गया। और आज मुसलमानों का एक एक बच्चा, ख्वाह वह कुर्रे ज़मीन के किसी भी गोशे में रहता हो, उसको अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादतों के मुकम्मल हालात मालूम हैं, और वह उन इबादतों पर अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में जोशे ईमान और जज्बे अमल के साथ कारबंद है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादतों का एक इजमाली खाका हस्बे जैल है। एलाने नुबुव्वत से कब्ल भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क़ियाम व मुराक़बा और जिक्र फ़िक्र के तौर पर खुदा अजवजल की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। नुज़ूले वहीय के बाद ही आपको नमाज का तरीका भी बता दिया गया। फिर शबे मेराज में नमाज पंजगाना फ़र्ज हुई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पंजगाना के अलावा नमाज इशराक, नमाज चाश्त, तहियतुल वुजू, तहियतुल मस्जिद, सलातुल अव्वाबीन वगैरह सुनन व नवाफिल भी अदा फरमाते थे। रातों को उठ उठ कर नमाजें पढ़ा करते थे। तमाम उम्र नमाज तहज्जुद के पाबंद रहे। रातों के नवाफिल के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज रिवायतों में यह आया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज़े इशा के बाद कुछ देर सोते, फिर कुछ देर तक उठकर नमाज पढ़ते, फिर सो जाते, फिर उठकर नमाज पढ़ते। गरज सुबह तक यही हालत कायम रहती। कभी 2/3 रात गुजर जाने के बाद बेदार होते और सुबह सादिक तक नमाजों में मशगुल रहते। कभी निस्फ रात गुजर जाने के बाद बिस्तर से उठ जाते और फिर सारी रात बिस्तर पर पीठ नहीं लगाते थे और लंबी लंबी सूरतें नमाजों में पढ़ा करते। कभी रुकुआ व सुजूद तवील होता, कभी क़याम तवील होता, कभी 6 रकत, कभी 8 रकत, कभी इससे कम, कभी इससे ज्यादा। अखीर उम्र शरीफ में कुछ रकतें खड़े होकर, कुछ बैठकर अदा फरमाते। नमाज वित्र, नमाजे तहज्जुद के साथ अदा फरमाते। रमजान शरीफ खुसूसन आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। आप सारी रात बेदार रहते और अपनी अजवाज़े मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से बेतल्लुक हो जाते थे और घर वालों को नमाजों के लिए जगाया करते थे और उमूमन एतिकाफ फरमाते थे। नमाजों के साथ साथ कभी खड़े होकर, कभी बैठकर, कभी सर ब सुजूद होकर निहायत आहो जारी और गिरिया व बुका के साथ गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रातों में दुआएं भी मांगा करते। रमजान शरीफ में हजरते जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान अजीम का दौर भी फरमाते और तिलावते कुरान मजीद के साथ साथ तरह तरह की मुख्तलिफ दुआओं का विर्द भी फरमाते थे। और कभी कभी सारी रात नमाजों और दुआओं में खड़े रहते।
यहाँ तक कि पाए अक़दस में वरम आ जाया करता था। रमज़ान शरीफ के रोज़ों के अलावा शाबान में भी करीब करीब महीना भर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़ादार ही रहते थे। साल के बाकी महीनों में भी यही कैफियत रहती थी कि अगर रोज़ा रखना शुरू फरमा देते तो मालूम होता था कि अब कभी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, फिर तर्क फरमा देते तो मालूम होता था कि अब कभी रोज़ा नहीं रखेंगे। खासकर हर महीने में 3 दिन अय्याम बीज के रोज़े, 2 शंबा व जुमारात के रोज़े, आशूरा के रोज़े, अशरे जुल हिज्जा के रोज़े, शव्वाल के 6 रोज़े मामूलन रखा करते थे। कभी कभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सौम विसाल भी रखते थे, यानी कई कई दिन रात का एक रोज़ा, मगर अपनी उम्मत को ऐसा रोज़ा रखने से मन्ना फरमाते थे। बाद सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तो सौमे विसाल रखते हैं, इरशाद फरमाया कि तुम में मुझ जैसा कौन है? मैं अपने रब के दरबार में रात बसर करता हूं और वह मुझको यानी रूहानी गिजा खिलाता और पिलाता है। चूंकि हजरात अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम पर खुदा वंदे कुद्दूस ने ज़कात फर्ज ही नहीं फरमाई है, इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़कात फर्ज ही नहीं थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदकात व खैरात का यह आलम था कि आप अपने पास सोना चांदी या तिजारत का कोई सामान या मवेशियों का कोई रेवड़ रखते ही नहीं थे, बल्कि जो कुछ भी आपके पास आता सब खुदा अजवजल की राह में मुस्तहकीन पर तकसीम फरमा दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह गवारा ही नहीं था कि रात भर कोई माल व दौलत काशाने नुबुव्वत में रह जाए। एक मर्तबा ऐसा इत्तिफाका पड़ा कि खिराज की रकम इस कदर ज्यादा आ गई कि वह शाम तक तकसीम करने के बावजूद खत्म न हो सकी, तो आप रात भर मस्जिद ही में रह गए। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो ने आकर यह खबर दी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सारी रकम तकसीम हो चुकी, तो आपने अपने मकान में कदम रखा। ऐलान नुबुव्वत के बाद मक्के मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 हज किए, लेकिन हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरह से सन 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हज फरमाया जो हिज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है। हज के अलावा हिजरत के बाद आपने 4 उम्रे भी अदा फरमाए। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर वक्त, हर घड़ी, हर लहजा जिक्र इलाही में मसरूफ रहते थे। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, वुजू करते, नए कपड़े पहनते, सुवार होते, सुवारी से उतरते, सफर में जाते, सफर से वापस होते, बैतुल खला में दाखिल होते और निकलते, मस्जिद में आते जाते, जंग के वक्त, आंधी बारिश बिजली कड़कते वक्त हर हाल में दुआएं विरदे ज़बान रहती थीं। खुशी और गमी के अवकात में, सुबह सादिक तुल्लू होने के वक्त, गुरूब आफताब के वक्त, मुर्ग की आवाज सुनकर, गधे की आवाज सुनकर, गरज कौन सा ऐसा मौका था कि आप कोई दुआ न पढ़ते दिन ही में नहीं, बल्कि रात के सन्नाटों में भी बराबर दुआ खवानी और जिक्र इलाही में मशगुल रहते। यहाँ तक कि बवक़्ते वफात भी जो फ़िक्रा बार बार विरदे ज़बान रहा वो अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला की दुआ थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारियां भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।